वीडियो में हम लोग देखेंगे 5A एंड 6A। क्लियर है। और बाकी जो 1A 2A 3A जितना भी ऊपर का चैप्टर है सब मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। 5A क्लियर है। ऑल समर इन अ डे, चैप्टर का नाम है ऑल समर इन अ डे। और किसी किसी का बुक में मतलब ओल्ड बुक में इसी चैप्टर का नाम चेंज करके द फ्लाइंग मशीन ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर का नाम कुछ भी रहे, चैप्टर में जो कंटेंट है, जो टॉपिक है सेम है, स्टोरी सेम है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। सबसे पहले ये पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद पैसेज के नीचे जो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है ये सबको हल करना है। क्लियर है। तो पैसेज देखिए सबसे पहले फर्स्ट, इन 400 AD एम्पायर योन हेल्ड हिज थ्रोन बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड द लैंड वाज ग्रीन विथ रेन रेडिंग itself toward the harvest at peace. The people in his dominion were neither too happy nor too sad. Early in the morning of the first day of the first week of the second month of the new year, Emperor Yon was sipping tea and fanning himself against a warm breeze when a servant ran across the scarlet and blue garden tiles calling, "Oh Emperor, a miracle." पैसे से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए पहला नंबर, When did Emperor Yon hold his throne? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इन 300 AD, सेकेंड ऑप्शन है इन 400 AD, थर्ड ऑप्शन है 500 AD एंड फोर्थ ऑप्शन है इन 200 AD। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर 400 AD। क्लियर है। तो इसमें पहला दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा इन 400 AD। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन 400 AD सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सेकेंड नंबर, वेयर डिड एम्पायर योन हेल्ड हिज थ्रोन। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन देखिए बाय द ताजमहल, सेकेंड ऑप्शन है बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, थर्ड है बाय द हैंगिंग गार्डन, या फिर फोर्थ है बाय द सुपीरियर लेक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बाय द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्लियर है। पैसेज में दिया हुआ है। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज एम्पायर डूइंग अगेंस्ट अ वार्म ब्रिज। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन सिपिंग टी एंड फैनिंग हिमसेल्फ, सेकंड ऑप्शन है रीडिंग बुक एंड वॉचिंग टीवी, थर्ड ऑप्शन है वॉकिंग इन द गार्डन, थर्ड है सॉल्विंग पजल्स। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सिपिंग टी एंड फैनिंग हिमसेल्फ। क्लियर है। चाय पी रहा था और खुद को पंखा दे रहा था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज रिटन द स्टोरी द फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन का राइटर कौन है। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकेंड ऑप्शन देखिए रॉय डगलस ब्रैडबरी, या फिर थर्ड ऑप्शन देखिए जिया वाइटकर, या फिर फोर्थ ऑप्शन है अनीता देसाई। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रॉय डगलस ब्रैडबरी। क्लियर है। और वन मोर थिंग, यहाँ पर जितना भी राइटर का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी चैप्टर का राइटर का नाम आप लोगों को याद कर लेना है। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइटर का नाम हिंदी सब्जेक्ट हो या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट हो, राइटर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को याद कर लेना है। अब देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एम्पायर डू विथ द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन। राजा ने फ्लाइंग मशीन का इन्वेंटर के साथ क्या किया। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए प्राइजेज हिम, सेकेंड एग्जीक्यूटेड हिम, थर्ड रिवॉर्डेड हिम, या फोर्थ डिड नथिंग। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है। एग्जीक्यूटेड हिम। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आई सो हिम इन द एयर अ मैन फ्लाइंग विथ। तो यहाँ पर देखिए ऐसा नौकर ने कहा कि मैंने एक आदमी को देखा जो हवा में उड़ रहा है। तो उड़ रहा है तो किसके साथ उड़ रहा है, ठीक ना। तो पहला देखिए विंग्स, दूसरा हैंड्स, तीसरा बॉडीज, चौथा टेल। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विंग्स के साथ, ठीक ना, पंख के साथ। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डिड द एम्पायर द सर्वेंट एंड द फ्लायर पोज्ड। क्लियर है। वे लोग कहाँ पर मिले थे। क्लियर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास विद इन द
प्रीमिसेस, या फिर सेकंड ऑप्शन है विद इन द ह्यूज गार्डन, या थर्ड है विद इन द स्टेबल, या फोर्थ देखिए विद इन द रूम। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा विद इन द ह्यूज गार्डन। गार्डन में वे तीनों मिले थे। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन, द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग, हु सेड दिस? किसने कहा कि आज का जो मॉर्निंग का एयर है बहुत स्वीट है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इम्पेरियन, या सेकंड ऑप्शन है द सर्वेंट, या थर्ड ऑप्शन है द फ्लायर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इम्पेरर सेड। क्लियर, इम्पेरर सेड दैट द एयर इज स्वीट दिस मॉर्निंग। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है द एग्जीक्यूशनर्स फेस वाज कवर्ड विथ अ सेरेन। तो इसमें देखिए किसके साथ कवर किया गया था फेस को? फर्स्ट ऑप्शन देखिए ब्लैक मास्क, सेकंड ऑप्शन व्हाइट मास्क, थर्ड ऑप्शन पर्पल मास्क, या फोर्थ ऑप्शन ग्रे मास्क। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, व्हाइट मास्क। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन है रॉय डगलस ब्रैडबरी वाज अन ब्लैंक ऑथर। क्लियर है, तो रॉय डगलस ब्रैडबरी कैसा राइटर है? क्लियर है ना, इज एन राइटर। तो किसके राइटर है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लिश राइटर है, या फिर सेकेंड ऑस्ट्रेलियन राइटर है, या फिर थर्ड अमेरिकन राइटर है, या फिर फोर्थ है ऑस्ट्रियन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, अमेरिकन राइटर है। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, द एम्पेरर क्लैप्ड हिज हैंड टू कॉल, राजा ने ताली बजाए किसको बुलाने के लिए? क्लियर है, क्लैपिंग क्या किसको बुलाने के लिए? तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन है द गार्ड, सेकंड ऑप्शन है द सर्वेंट, थर्ड है द फ्लायर, या फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गार्ड को बुलाने के लिए क्लैपिंग किया वो। क्लियर है। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, द फ्लाइंग मशीन वाज सेट। क्लियर है, फ्लाइंग मशीन वाज सेट। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है इन स्टैंड स्टिल, या सेकेंड एट रेस्ट, या थर्ड इन मोशन, या फिर फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है, इन मोशन। कहने का मतलब द फ्लाइंग मशीन वाज सेट इन मोशन, ऐसे बनाया गया था फ्लाइंग मशीन को कि वो उड़ सके। क्लियर है। अब चलिए देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है द एग्जीक्यूशनर ब्लैंक हिज सिल्वर एस। क्लियर है, तो एग्जीक्यूशनर अपना सिल्वर एस को क्या किया? क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विल्ड, या फिर सेकंड ऑप्शन है ट्विस्टेड, या फिर थर्ड ऑप्शन है पेस्ट, या फोर्थ ऑप्शन है यूज्ड। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला विल्ड। क्लियर है। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट मिरेकल डिड द एम्पायर सर्वेंट सी। ये तो बार बार आ रहा है क्वेश्चन। क्लियर है, तो ये तो बहुत ही आसान है, इसे याद कर लेना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है अ मैन प्लॉगिंग द फील्ड, या फिर सेकेंड अ मैन फ्लाइंग इन द स्काई, या फिर थर्ड है अ मैन कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस, या फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड अ मैन फ्लाइंग इन द स्काई। क्लियर है। अब चलिए देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट वाज द एम्पायर्स ऑन क्रिएशन। क्लियर है, एम्पायर क्या बनाया था? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फ्लाइंग मशीन, सेकेंड ऑप्शन है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, थर्ड ऑप्शन है अ गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स, या फिर फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर हो जाएगा एम्पायर क्या बनाया था? अ गार्डन ऑफ मेटल एंड ज्वेल्स। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर है। चैप्टर 6A इस बार 2021 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें 6A से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस चैप्टर को हम लोग इस बार नहीं देखते हैं। क्लियर है, हम लोग नेक्स्ट चल जाते हैं 7A में। चैप्टर 7A का नाम है अ न्यू रिलीजियन। क्लियर है, अ न्यू रिलीजियन। तो इसमें देखिए रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी पहले पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करना है, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है इसको सोल्व करना है। तो देखिए प्रेक्षा ड्रॉप्ड इन टू आस्क हाउ स्नेहाज essay on how to protect our environment was processing. Their class teacher had asked Sneha, Preksha and Siddharth to participate in an essay competition. As the three were good at writing, the first prize was a swooping 2000. क्लियर है, तो देखिए पैसेज हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द टॉपिक ऑफ स्नेहाज ऐसे इज। स्नेहाज को जो
टॉपिक मिला था ऐसे के लिए वो कौन सा टॉपिक था। फर्स्ट देखिए हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, या फिर सेकंड ऑप्शन हाउ टू सेव आवर अर्थ, या फिर थर्ड देखिए हाउ टू किल द एनिमी, या फोर्थ देखिए हाउ टू सेव मनी। इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ये टॉपिक दिया गया था स्नेहा को। क्लियर है। अब चलिए देखते हैं हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है हु वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द एसे कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट के लिए किसे किसे कहा गया था। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन देखिए प्रेक्षा मोहन एंड श्यामा, या फिर सेकंड ऑप्शन है प्रेक्षा स्नेहा एंड सिद्धार्थ, या फिर थर्ड है सिद्धार्थ स्नेहा एंड श्यामा, या फिर फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रेक्षा स्नेहा एंड सिद्धार्थ। पैसेज अच्छी तरीके से पढ़िएगा सब बन जाएगा। क्लियर है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज। फर्स्ट प्राइज का अमाउंट कितना था। देखिए पहला ऑप्शन है 1000, सेकेंड ऑप्शन है 500, थर्ड ऑप्शन है 2000, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 100। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 2000 प्राइज मनी था। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो इसमें देखिए पहला व्हाट विल हैपन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विथ द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पोल्यूशन वुड बी कंट्रोल, सेकेंड ऑप्शन है देयर वुड बी इनडिसिप्लिन, या फिर थर्ड ऑप्शन है इट वुड काउज रिलीजियस हार्मनी, या फिर फोर्थ इट वुड बी एन आइडल डिसिप्लिन। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर है। इट वुड बी एन आइडियल डिसिप्लिन। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेड स्नेहा फील दैट द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजन। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट, या फिर सेकेंड ऑप्शन है नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द कल्चर, या फिर थर्ड है नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग फूड, या फिर फोर्थ ऑप्शन है नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग प्लेग्राउंड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। नो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट। मतलब स्नेहा को क्यों लगता था कि पूरे समाज ही दोषी है, ठीक ना। तो इसलिए स्नेहा को लगता था ऐसा क्योंकि इन्वायरमेंट को मतलब वातावरण को प्रिजर्व करने के लिए सुरक्षित करने के लिए कोई भी रूल नहीं है। क्लियर है ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर प्रेक्षा रिवील्ड द सस्पेंस दैट। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है सी सबमिटेड हर एसे, सेकेंड सी सबमिटेड हर बुक, थर्ड सी सबमिटेड हर नोटबुक, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है। सी सबमिटेड हर एसे। अब चलिए देखिए फोर नंबर का क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम्स डिड स्नेहा फेस एज सी वॉक्ड टू हर ट्यूशन। जब स्नेहा ट्यूशन जाती थी तो क्या क्या परेशानी उसको होता था। देखिए पहला ऑप्शन है सी हैड टू नेगोटाइट ब्लॉक्ड ड्रेन्स एंड ब्लॉक डीजल फ्यूम्स, या फिर सेकेंड सी हैड टू नेगोटाइट मड पबल्स काउ पैट्स एंड ब्लैक डीजल फार्म। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा ही है, सही है। क्लियर है। सी हैड टू नेगोटाइट मड पबल्स काउ पैट्स एंड ब्लैक डीजल फ्यूम्स। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट हैड काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन इन द स्टोरी अ न्यू रिलीजियन। इस स्टोरी में जो नाला है या फिर बोल सकते हैं जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पर ब्लॉकिंग हो जाता है, तो उसका क्या कारण है, ब्लॉकेज का क्या कारण है, नालियों में पानी क्यों जम जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए न्यूज़पेपर एंड ओल्ड क्लॉथ्स डेब्रिज, या फिर सेकेंड पॉलीथीन बैग्स एंड स्टाइरोफोम कप्स डेब्रिज, या फिर थर्ड वुडन बॉक्सेस एंड पॉलीथीन बैग्स डेब्रिज, या फिर फोर्थ है प्लास्टिक बोतल्स एंड
प्लास्टिक प्लेट्स डेब्रिस। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा पॉलीथीन बैग्स एंड स्टाइरोफोम कप डेब्रिड्स। क्लियर है, चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्लियर है ना, चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब चलिए देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है वाई वाज स्नेहा डिसअपॉइंटेड। स्नेहा क्यों उदास हो गई। क्लियर है, तो इसमें सही आंसर पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए बिकॉज सी हैड कंप्लीटेड हर एसे। सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज सी लॉस्ट हर एसे। थर्ड ऑप्शन है बिकॉज सी कॉपीड एसे फ्रॉम अदर, या फिर फोर्थ नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि वो अपना ऐसे खो चुकी थी। क्लियर है, बिकॉज सी लॉस्ट हर ऐसे, इसलिए वो उदास थी। अब चलिए देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट हैड क्लॉग्ड द ड्रेन्स ऑफ स्नेहाज स्कूल। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए काउ डंग्स एंड मड डेब्रिस, या फिर सेकंड पेपर एंड फूड डेब्रिस, या फिर थर्ड है पॉलीथीन बैग्स एंड स्टाइरोफोम कप डेब्रिस, या फिर फोर्थ देखिए स्टाइरोफोम कप एंड कबर्ड डेब्रिस। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है, पॉलीथीन बैग एंड स्टाइरोफोम कप डेब्रिस। क्लियर है, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए 6A एंड 7 एंड 5A। क्लियर है, 6A एंड 5A। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी परीक्षा का अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।